जानवरों की इंद्रियां। इस वीडियो का अधिगम उद्देश्य है क. जंगली जानवरों की इंद्रियों के बारे में समझना। ख. जंगली जानवरों से जुड़े रोचक तथ्य जानना। ग. बाघ की विशेष इंद्रियों की जानकारी पाना। घ. वन्य जीवन और वन संरक्षण के बारे में समझना। उठो बच्चों, सुबह हो गई। नानी माँ के घर नहीं जाना क्या? जाना है ना माँ। रमेश काका भी आते होंगे। चलो जल्दी से दोनों तैयार हो जाओ, मैं रास्ते के लिए खाना बांध देती हूँ। देखो, रमेश काका आ गए। चलो बोलो। ख्याल रखना बच्चों, और नानी माँ से जंगली जानवरों के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करके लाना। भोलू, देखो रंग बिरंगी पतंगे। रमेश काका, क्या पक्षियों को इन रंग बिरंगी पतंगों के रंग अच्छे लगते होंगे? मीना बेटी, पक्षी सारे रंग नहीं देख सकते, सिर्फ मनुष्य ही सारे रंग देख सकता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ काला या सफेद रंग ही देख सकते हैं। जो जानवर दिन को जागते हैं वे कई रंग देख सकते हैं, और जो जानवर रात को जागते हैं वे काला और सफेद रंग देख सकते हैं। जैसे चमगादड़, इसे दिन की तुलना में रात को ज्यादा दिखता है। ऐसा भी होता है काका? हाँ बच्चों, ऐसा ही है। अच्छा काका, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। काका, और कितना समय लगेगा नानी के घर पहुंचने में? बस पहुंच ही गए भोलू। थोड़ी देर में बच्चे नानी माँ के गांव पहुंच जाते हैं। बच्चे रमेश काका को धन्यवाद करते हैं और नानी माँ के घर की तरफ दौड़ के जाते हैं। अरे बच्चों, भोलू, मीना, कैसे हो बच्चों? हम ठीक है नानी माँ, आप कैसी हैं? हमारी गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना आपके घर चले आएं। अंदर चलो बच्चों, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। पता है नानी माँ, हमारे स्कूल के हेडमास्टर जी ने हमें एक रोचक अवकाश गृह कार्य दिया है। हम सब बच्चों को जानवरों की इंद्रियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। हमने सोचा कि नानी माँ जंगल के पास रहती हैं और उन्हें जानवरों के बारे में बहुत जानकारी है। क्यों ना हम आपके घर चले आएं? क्यों, ठीक किया ना नानी माँ? हाँ भोलू, बिल्कुल ठीक किया। चलो पहले कुछ खा लो, फिर मुझे बताना तुम्हें जानवरों की इंद्रियों के बारे में क्या पता है। चलो बताओ बच्चों, तुम्हें क्या क्या पता है पशु पक्षियों की इंद्रियों के बारे में? पता है नानी माँ, कल एक चील मेरी थाली से रोटी उठा ले गई। फिर दीदी ने मुझे चील की तीव्र दृष्टि के बारे में बताया। और नानी माँ, हाँ, वह चींटियाँ तो कितनी सीधी लाइन में चलती हैं। मेरी कक्षा के बच्चे भी इतनी सीधी लाइन में नहीं चलते। मेरी क्लास का मन्नू तो पूरी लाइन ही खराब कर देता है, इतना टेढ़ा चलता है। पता है नानी, रास्ते में रमेश काका ने हमें पशु पक्षियों की रंगों को पहचानने की क्षमता के बारे में भी बताया। हमारी तो आंखें ही खुल गईं। शाबाश बच्चों, तुम्हें हमारे आसपास के पशु पक्षियों के बारे में तो बहुत जानकारी है। तुम लोग कुछ खा पी कर विश्राम कर लो, फिर हम जंगल की तरफ चलते हैं। रास्ते में मैं तुम्हें जंगल में रहने वाले जानवरों की इंद्रियों और उनके संयोजन के बारे में बताऊंगी। देखो दीदी, नानी माँ, मगरमच्छ, देखो एक और भी है। हाँ,
पता है बच्चों, कई जानवर जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, जो तुम्हें गर्मियों में दिख रहे हैं, ये जानवर सर्दियों में शीत निद्रा में चले जाते हैं। शीत निद्रा, वह क्या होता है नानी? बच्चों, कई जानवर सर्दियों में गहरी लंबी नींद में चले जाते हैं। इसे शीत निद्रा कहते हैं, जैसे छिपकली, मेंढक इत्यादि। सर्दियों के मौसम में दिखाई नहीं देते, क्योंकि वह शीत निद्रा में चले जाते हैं। बच्चों, सूखे पत्तों पर धीरे धीरे चलो, भोलू, क्योंकि यहाँ कई सांप हो सकते हैं। अच्छा, सांप अपने कानों से हमारे चलने की आवाज सुन सकता है? नहीं भोलू, सांप के तो कान ही नहीं होते। क्या नानी, सांप के कान नहीं होते? तो वे कैसे सुन लेते हैं? सांप किसी आवाज या आहट की कंपन से भांप लेते हैं और समझ जाते हैं कि कोई है। वाह, क्या रोचक बात बताई है आपने नानी माँ। देखा दोस्तों, सांप के कान नहीं होते, पर वे किसी आवाज की कंपन से पता लगा लेते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। तीनों और आगे चलते हैं और कुछ दूर जाकर उन्हें हाथियों का एक झुंड दिखता है। देखो भोलू, नानी, हाथियों का एक समूह। कितने विशाल हैं ये। हाँ, जरा इनके बड़े बड़े कान तो देखो, और इतनी लंबी सूंड। एक बात बताइए नानी, इतने बड़े कानों से क्या यह हाथी बहुत अच्छे से सुन सकते हैं? हाँ बच्चों, हाथी के कान बहुत तेज होते हैं। वे 5 मील तक की दूरी से भी आवाज सुन सकते हैं। और तुमने देखा होगा कि हाथी अपने कान हिलाता रहता है। हाँ नानी, देखा तो है। अब इसमें भी कोई रहस्य है क्या? हाँ बच्चों, हाथी अपने कान अपने शरीर की गर्मी दूर करने के लिए हिलाता है। कान हिलाने से उसे ठंडक का एहसास होता है। तुम कह सकते हो कि हाथी के कान उसके लिए पंखे का काम करते हैं। क्या बात है, कितनी अनोखी जानकारी है ये नानी। मैं अपने हेडमास्टर जी को बताऊंगा। नानी, आपको क्या इन जानवरों से डर नहीं लगता? नहीं मीना, जानवर शांति प्रिय होते हैं। जंगल उनका घर है। हमें उनके इस घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जानवर शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं। कई जानवर आदमखोर भी होते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता। वे जंगल के बहुत अंदर रहते हैं। आदमखोर? बाप रे बाप! नानी, क्या हमें बाघ दिखेगा? मुश्किल है भोलू। एक तो बाघ जंगल के बहुत अंदर रहते हैं, और पता है, मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए बाघों का शिकार करके उनकी संख्या बहुत कम कर दी है। इसीलिए बाघ अब कम ही दिखते हैं। क्या सच में नानी? हाँ बच्चों, पर मैं तुम्हें बाघ की इंद्रियों की संवेदनशीलता के बारे में बताती हूँ। चलो, हम सब यहाँ बैठ जाते हैं। आओ बच्चों, इस घने बरगद के पेड़ की छाया में बैठते हैं। पता है बच्चों, बाघ बहुत समझदार जानवर है। आओ, मैं तुम्हें उसकी इंद्रियों की विशेषता के बारे में बताती हूँ। बाघ की देखने की शक्ति इंसानों से 6 गुना तेज होती है। बाघ की मूंछ बहुत संवेदनशील होती है। वह उसको रात को अपना शिकार ढूंढने में मदद करती है। बाघ की सुनने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। उसके कान छोटी से छोटी आहट को सुन लेते हैं। बाघ अलग अलग तरह की आवाज निकाल सकता है। उसकी दहाड़
3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है। हर बाघ का क्षेत्र निर्धारित होता है। वह अपनी पेशाब की गंध से अपने इलाके की सीमा बांध लेता है और किसी और बाघ को अपने इलाके में नहीं घुसने देता। वाह नानी, बाघ तो अपने आप में कितना संपूर्ण जानवर है। हाँ, क्या शान है बाघ की। सही कहा बच्चों, पर हम इंसान अपने फायदे के लिए जानवरों का शिकार करते हैं, पेड़ काटते हैं। इंसान जानवरों का शिकार क्यों करते हैं? बाघ की खाल के लिए, हाथी के दांत, सांप की छाल और भी अन्य जानवरों के अलग अलग शरीर के अंगों के लिए उनका शिकार होता है। और लकड़ी के लिए हम इंसान जंगल से पेड़ काटते हैं। जंगल जानवरों का घर है। और सोचो बच्चों, अगर हम पेड़ काट देंगे तो हम इन सब जानवरों का घर नष्ट कर देंगे। यह तो बहुत गंभीर समस्या है नानी माँ। अगर कोई हमारा घर नष्ट करेगा तो हम कहाँ रहेंगे? यह जानवर तो बोल नहीं सकते और हम अपने स्वार्थ के लिए इनका घर बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों, आप बताओ कि जंगल को बचाने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? पर नानी, क्या सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही? बड़ा अच्छा सवाल है भोलू। हमारी सरकार ने कई जगहों पर राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, जहां जंगली जानवर अपने प्राकृतिक वास में रहते हैं। जैसे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट बाघ के लिए, असम में काजीरंगा गैंडे के लिए, और सरकार ने जानवरों के शिकार के खिलाफ कानून भी बनाया है। पर हम सबको भी मिलकर जानवरों और जंगलों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। हाँ नानी, मेरी अध्यापिका ने बताया था कि जंगल हमारे पर्यावरण और जलवायु के लिए बहुत आवश्यक हैं। नानी, हम अपने दोस्तों को यह जानकारी जरूर देंगे और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि हम वन और वन जीवों की रक्षा करें। शाबाश बच्चों, अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम अपने जंगल और जानवरों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ यह प्रण लीजिए कि हम सब मिलकर जंगल और जानवरों की रक्षा करेंगे। बच्चों, आज तुमने जंगली जानवरों की इंद्रियों और उनके प्राकृतिक वास के बारे में जानकारी इकट्ठी की। अब यह सारी बातों को याद रखकर अपने अवकाश गृह कार्य को कुशलता से पूरा करना। हाँ नानी माँ, आपने हमें कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब भोलू और मैं मन लगाकर अपना अवकाश गृह कार्य पूरा करेंगे। हाँ नानी माँ, धन्यवाद। चलो बच्चों, अब शाम होने लगी है। चलो घर चलते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार भोलू और मीना ने नानी माँ से जंगली जानवरों की इंद्रियों के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करी। आशा करते हैं कि आप सबने भी उनके साथ जंगल के इस सफर से लाभ उठाया होगा। पशु और पक्षियों की इंद्रियों का निरीक्षण जारी रखें। धन्यवाद।